हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। 7th स्टैंडर्ड मैथ, 4th चैप्टर, एक्सप्रेशंस विद लेटर्स नंबर्स, 4.5 वर्कशीट, 11th क्वेश्चन। इसमें एक रोप है जिसे कि कट किया गया है। पहले स्ट्रेट रोप को, फिर डबल को, फिर 3 बार मोड़ के उसे करा गया है कट। उन्होंने एक्सप्रेशन पूछा है, तो ये उसकी एक्सप्रेशन है। अगले क्वेश्चन में एक मैच स्टिक है, उनसे कि स्क्वायर बनाया गया है। फिर एक्सप्रेशंस पूछी हैं, तो इस तरह हमने स्क्वायर्स की लिखी हैं। ये एक्सप्रेशन 3w+1 हुआ। अगले क्वेश्चंस में रेड, येलो और ग्रीन लाइट्स हैं जो टर्न बाय टर्न होती हैं, तो उनकी एक्सप्रेशंस पूछी हैं कि रेड लाइट कब होगी, येलो कब और ग्रीन कब। उसके बाद उन्होंने आर की पोजीशन पूछी है, और 90 और 190 की। 90 और 190 इवन है, तो इसीलिए उनकी पोजीशन येलो होगी, येलो कलर में होगी। जब येलो लाइट होगी तो 90 और 190 की पोजीशन होगी। आगे उन्होंने 343 की पोजीशन पूछी है कि रेड होगी या ग्रीन। तो ये ऑड नंबर है, तो येलो तो नहीं हो सकती, रेड या ग्रीन में से ही होगी। उन्हें डिवाइड करके हम आगे निकालते हैं तो पाते हैं कि ग्रीन लाइट होगी। अगले क्वेश्चंस में स्क्वायर्स पैटर्न दिया हुआ है। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या है। तो इस तरह इसकी जनरल फॉर्म 5 + n-1 मल्टीप्लाई बाय 4 होगी, जिसमें कि n नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। आगे उन्होंने फिर पूछा है कि एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स हैं, तो उसके भी जनरल फॉर्म बताओ। तो ये 16n+4 होगा, जहाँ n नंबर ऑफ स्टेप्स होगा। अगले क्वेश्चन में उन्होंने एक ग्रिड दी रखी है, जिसके कॉलम तो हमें पता है, पर हमें रोज़ नहीं पता कि कितनी रोज़ हैं। उसी पे बेस 4 क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर 1 बाय 1 है। जैसे स्टार्टिंग में जनरल फॉर्म पूछी है, तो हम कॉलम 1 2 3 4 को लिखते हैं, और ये जनरल फॉर्म है। तो इसमें C कॉलम है और R रो है। इससे नेक्स्ट उन्होंने 124 147 और 201 का पोजीशन पूछी है, कौन से रो और कौन से कॉलम में होगा। तो हम वो पोजीशन निकालते हैं जनरल फॉर्म में रख के। कि किस पोजीशन में होगा, कौन सी रो और कौन से कॉलम में ये डिजिट ऑकर होगा। आगे उन्होंने एक्सप्रेशन पूछा था, तो जनरल फॉर्म हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि एवरी थर्ड नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, और उन्होंने पैटर्न पूछा था, इस सीक्वेंस में क्या पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। तो हम पाते हैं
कि सम ऑफ ईच रो इज इंक्रीज्ड बाय 16। हर रो का जब सम करेंगे तो वो 16 बढ़ता जाएगा, 16 ऐड होता जाएगा। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।